राशन लेने नहीं जा रहा। सर मैं राशन लेने नहीं जा रहा, प्रधान जी के यहाँ जा चले जाओ। राशन मिल नहीं रहा यार, क्या बताऊं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, रुको। कहाँ जा रहा? क्या कह रहे हैं आप? प्रधान जी से मिलना आज ही। पर प्रधान तो हमें। प्रधान? बता क्या बात है? प्रधान जी यहाँ सेक्रेटरी आ रही है और मुझे वो राशन से ना मिल रहा, बालक परेशान है, मुझे कुछ मिलना था सेक्रेटरी से। राशन के बारे में कुछ नहीं जानता, प्रधान जी तो ऊपर चल रहा। अपने आप को प्रधान बोल रहा था, अब प्रधान जी ऊपर है, हम जा रहे ऊपर। सेक्रेटरी साहब, हमारे गांव में नालियाँ भी अधूरी पड़ी हैं, खड़ोंजों में भी कार्य होना है और बैठने के लिए लोगों के कुछ कुर्सियाँ भी बननी हैं। प्रधान जी क्यों टेंशन ले रहे हो? धीरे धीरे सभी काम करवा देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। और जोड़ की भी सफाई होनी जरूरी है क्योंकि ये बात के बरसात आ रही है। धीरे धीरे सभी काम हो जाएंगे। सेक्रेटरी साहब, पैसा तो सरकार भेज ही चुकी है काम करने के लिए, अब हमें तो काम ही करना है, आगे हमें काम करना चाहिए। टेंशन ना लो आप, इसी काम के लिए तो हैं। सेक्रेटरी साहब, जनता ने मुझे वोट जो दिया है वो काम करने के लिए ही दिया है, ना कि बातें बनाने के लिए। प्रधान जी आप तो उतावले बहुत होते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है धीरे धीरे हो जाएंगे। 5 साल दिए हैं सरकार ने काम करने के लिए, काम ही करना है। सेक्रेटरी साहब, मुझे 5 साल से मतलब नहीं है, जो गांव वालों की आशाएं मुझसे जुड़ी हैं वो पूरी होनी चाहिए। प्रधान जी अभी आप नए नए बने, आपको कुछ नहीं पता। मतलब? प्रधान जी जब गांव में विकास होता है तो काफ़ी सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ आप भी खाओ, कुछ हमें भी खाने दो। मैं कुछ समझा नहीं साहब। प्रधान जी कुछ आपके हिस्से में आ जाएगा, कुछ हमारा भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, तो आप कमीशन की बात कर रहे हो? प्रधान जी जानते तो आप सब हो, लेकिन मुंह से बोल नहीं रहे हो। सेक्रेटरी साहब, क्या आपको गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती? प्रधान जी हर महीने की 30 तारीख को सरकार मेरे खाते में पैसे भेज देती है, वो भी पूरे 50,000। और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रधान जी बैठिए तो सही आप। प्रधान जी इसमें शर्म कैसी, ये तो ऊपर की कमाई है हमारी। जब मेरी नौकरी लगी थी तो पूरे 7 लाख रुपए दिए थे इस नौकरी को पाने के लिए। रिश्वत के? तो आपको ये नौकरी काबिलियत से नहीं, रिश्वत से मिली है। सेक्रेटरी साहब, हम ईमानदार लोग हैं, आपका प्रलोभन हमारी ईमानदारी को नहीं दिखा सकता। अब प्रधान जी आप कुछ भी सोचो, छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इनमें। जानते हो, इस रिश्वत की वजह से काबिल लोग धक्के खा रहे हैं और नाकाबिल लोग मजे ले रहे हैं। प्रधान जी हमारी समझ में नहीं आई कुछ। कि घोड़े घास खा रहे हैं और गधे चना खा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब। जी प्रधान जी। रिश्वत का पैसा हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देता है, इसलिए ईमानदारी से काम करो। प्रधान जी आपकी बात ने मेरे दिमाग की लालच की लालटेन को बुझा दिया है और ईमानदारी के बल्ब को जगा दिया है। हमें आने वाली नस्लों को ईमानदारी की कमाई खिलानी चाहिए, ना कि बेईमानी की। सेक्रेटरी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी बातों से प्रभावित हुए, क्योंकि प्रतिनिधित्व का मतलब हुकूमत नहीं, राह दिखाना होता है। प्रधान जी नीचे की तो रह सके तो ऊपर कोठे पे रहना जरूर था, मैं मान लिया। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, कैसे विकराल हो रहा है भाई, क्या बात है, कैसे परेशान है? प्रधान जी राशन वाले मेरी चाले पाड़ रखे। राशन नहीं दे रहा क्या वो? बता भाई, चुप किस लिए है? क्या तुझे राशन नहीं मिला भाई? अजी राशन तो देवे पर कम कम करके देवे। कम कम? ये कम कम क्या भाई, ये हमारी समझ में नहीं आया। 9 तो जी बालक है मेरे। 9? 2 हम और जी 11 हैं हम सदस्य पूरे। मैं हमारे गांव का ही है तू? आधार कार्ड दिखाऊं? प्रधान जी मैं हमारे गांव का ही हूँ जी, पर राशन मिला जी कम कम। एक काम कर भाई, मंगल दिवस में जाके तहसील में रिपोर्ट कर डीलर के नाम की, यही रास्ता है।
सही कह रहे प्रधान जी, एक एप्लीकेशन लिखो और मंगल दिवस में जाके दे के आओ। सरकार में कोई नहीं सुन रहा जी। अबे तन्ने सरकार की सुनी है? प्रधान जी मैं क्या सुनता सरकार की? सरकार ने योजना चला रखी परिवार नियोजन की, हम दो और हमारे दो, और तन्ने रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह लाइन ही लगा दी। हम दो हमारे नो, बिल्कुल अंधाई हो रहा। बिल्कुल लगे रहो मुन्ना भाई, हो रहा क्रिकेट की पूरी टीम ही तैयार कर दी प्रधान जी। हाँ देखो, अबे नीचे को बैठ गया, कुर्सी पे बैठ तू, चल कुर्सी पे बैठ जा। प्रधान जी हम जी गरीब आदमी, खा पी के साल में एक ही बालक बचा है जी, उसे भी ना लेगा जी। भाई एक बात तो बता, गरीब तो तुम जैसों ने देश बना दिया, लग रही है अंधाधुंध। ऐसे गरीब भी हटेगी भगेगी। फिर क्या है जी, राशन कम कम मिल रहा। सेक्रेटरी साहब मैं सही कह रहा गलत कह रहा? सही कह रहे बिल्कुल। कुछ शर्म करो, घने बच्चों को ना पढ़ा सकते हो, ना लिखा सकते हो, ना उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकते हो, इसलिए बच्चे दो ही अच्छे। प्रधान जी मुझे तो आज ही पता लगा जी, अब दो ही बनाऊंगा जी। अब दो और? आने वाले टाइम में तीसरे की नागरिकता खत्म है। प्रधान जी अब गलती होगी सो होगी, वापस को ना होगा जी। आधे बालकों का नाम जी राशन कार्ड में ना जी चढ़वा दो। सेक्रेटरी साहब इसका और इसके बच्चों का नाम राशन कार्ड में लिख लियो। बता भाई क्या नाम है? सेक्रेटरी साहब लिखो, मेरा नाम फकरू। फकरू? जी मेरी बेगम का नाम है मलिका हुस्ने जहां। अरे बेगम एक है दो? सेक्रेटरी साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी, अरे एक की बर्दाश्त नहीं हो रही, दूसरी की बात कर रहे थे। मलिका हुस्ने जहां जी मेरी एकलौती के बेगम का नाम है। बच्चों के नाम बताओ। रहमान, फरमान, उस्मान, शकीला, जमीना, समीम। होश तो कर प्रधान जी, जैसा बालक बनाने में होश नहीं ले रहा, ऐसे ही सारा लिखवाने में होश नहीं ले रहा। सेक्रेटरी साहब आदि मैं छोटा हूँ पर काम बहुत ही स्पीड से करता हूँ। वो तो तेरी शिकल से ही दिखाई दे रहा हमें। और नाम बताओ। इकरा, सायरा, बुसरा। अब रुक जा। प्रधान जी मुन्ना बहुत ठोक जी ठोक। और मल्लिका ने? प्रधान जी उनने मेरी नहीं माननी, हारे प्रधान को दिया ही जाकर, और कुट्टी मैंने भी ढंग से ली है वो। लो जी फकरू मियाँ, तुम्हारी समस्या का समाधान हमने कर दिया, नाम तुम्हारे चढ़वा दिए। ठीक है जी प्रधान जी, तो मैं चलूँ, अब तो घना घना में लेकर ना जी। जो तुझे समझाया उसका भी ध्यान रखिए, कभी लाइन टेंसी वाला भी रखे। सेक्रेटरी साहब ठीक कह रहा हूँ नहीं? ना सही बात है, बिल्कुल सही बात।